आज हमारा क्लास 7 है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा में विविधता को संबोधित करना, यानी कि एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, ये एक शिक्षक के लिए निर्देशात्मक सामग्री है। इसका देखिए डाई का आंसर पढ़ेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहायक सामग्री, यानी कि टीचिंग लर्निंग TLM जिसे कहा जाता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय उसका उपयोग करते हैं ताकि बच्चे और अच्छी तरह से समझ सके, पढ़ सके। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिगम को सुगम बनाने के लिए, यानी कि TLM कब हम लोग प्रयोग करना चाहिए, यानी एक शिक्षक TLM का प्रयोग कब करता है, तो अधिगम को सुगम बनाने के लिए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, श्याम पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, A B दोनों, यानी कि अच्छा लेखन भी होना चाहिए और लेखन में स्पष्टता भी होनी चाहिए ताकि बच्चे अच्छी तरह से देख भी सके और समझ भी सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, गृह कार्य देने का लाभ क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्म अध्ययन की आदत विकसित करना, यानी विकसित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शिक्षक ऑडियो विजुअल सहायता और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करता है क्योंकि वे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिगम बढ़ाने के लिए अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विज्ञान और कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य कार्यक्रम तथा स्कूल पत्रिका निकालने का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर देखिए होगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के लिए एक रचनात्मक माध्यम प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जब एक शिक्षक लेखन सिखाने के लिए समाचार पत्र की रिपोर्ट का प्रयोग करता है तो उस सामग्री को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाहरी सामग्री, जिसे इंग्लिश में एक्सटर्नल मटेरियल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा 7 में श्वसन यानी कि ब्रीथिंग की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से समझाने के लिए शिक्षक को किसका उपयोग करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुधारित उपकरण। क्वेश्चन नंबर 9 है, विज्ञान में प्रयोगशाला प्रयोग को किस प्रकार के शिक्षण सहायक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गतिविधि आधारित सहायक। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोई भी संसाधन उसके उद्देश्य के लिए उपयुक्त होना चाहिए जिसके लिए उसे चुना गया है, इसे कहा जाता है, यानी कि इसे क्या कहा जाता है, यहाँ प्रश्न किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रासंगिकता। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डैश मॉडल ऐसे मॉडल होते हैं जो किसी प्रक्रिया को समझाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्यशील मॉडल। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा में सामान्यतः प्रयुक्त तकनीक नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ई बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, कक्षा में बड़ी पुस्तक के प्रयोग का उद्देश्य क्या है। तो इसका देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये बच्चों को सोचने और सक्रिय रूप से चर्चा करने में मदद करती है कि कहानी क्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, नक्शा क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द्वितीय आयामी शिक्षण सहायक। क्वेश्चन नंबर 15, नानी और दादी की कहानियाँ किस प्रकार के ज्ञान स्रोत मानी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थानीय स्रोत। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन से संस्थागत संसाधनों के उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डाकघर, बैंक आदि।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षण सहायक है, यानी कि टीचिंग एड्स जो होता है ना, इसमें से देखना है कि कौन सा है। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे कागज़ की गुड़िया और कठपुतली, चित्रकारी, ये तीनों ही हमारा टीएलएम है, यानी टीचिंग एड्स, ये तीनों ही आएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्न में से कौन से अधिगम सामग्री वास्तविक वस्तुओं या मॉडलों के रूप में होते हैं जो अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, स्पष्टात्मक सामग्री। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी भी शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ये सभी जो जितनी भी ऑप्शन है ये सभी करेक्ट है। देखिए, आयु उपयुक्त, स्तर उपयुक्त, उपलब्धता और रचनात्मक प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य सहायक नहीं है जिसका उपयोग शिक्षक कक्षा में करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मॉडर्न। क्योंकि देखिए जो रेडियो प्रसारण है ये श्रवण में आता है, कैसेट भी हम लगा के सुन सकते देख सकते हैं, और सीडी ये भी हमारा श्रवण में ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, डेस्क एक बड़ा कागज या बोर्ड होता है जिस पर चित्रों को चिपकाकर पोस्टर या चित्र बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कॉलाज, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा एक अर्ध त्रिविमीय पूर्ण आकार की प्रतिकृति या मॉडल होता है जो ऐतिहासिक घटनाओं, प्रकृति, दृश्यों आदि को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डियोरामा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा उपयोग किया जाने वाला श्रव्य दृश्य सहायक नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा प्रयुक्त प्रक्षिप्त सहायक है, यानी कि प्रोजेक्टेड एड, कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपिडायस्कोप। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सहायक विजुअल एड नहीं है, यानी कि यहाँ नहीं पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फिल्म्स। फिल्में हमारे आ जाते हैं, दृश्य श्रव्य दोनों होते हैं। बाकी जो पहला ऑप्शन जो ए है चार्ट, ये आता है हमारा दृश्य में, सैम्पट, स्लाइड्स, ये सारे हमारे दृश्य सामग्री में आते हैं, लेकिन फिल्में श्रव्य दृश्य दोनों में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, शिक्षण में शिक्षार्थी के संदर्भ का उपयोग करते समय निम्न में से कौन सा विचार करने योग्य कारक नहीं है। तो यहाँ नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन सी होगा, शिक्षक की व्यक्तिगत पसंद और शैली। क्वेश्चन नंबर 27 है, पाठ योजना बनाते समय शिक्षार्थी के संदर्भ का सबसे अच्छा उपयोग किस विकल्प में दर्शाया गया है। तो इसका सही देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की रुचि, आवश्यकता और पूर्व ज्ञान के अनुसार शिक्षण विधियाँ और सामग्री अनुकूलित करना। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षक शिक्षार्थी के संदर्भ का प्रयोग करके समावेशी और रुचिकर अधिगम वातावरण कैसे बनाता है, यानी कि बना सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, विविध अधिगम गतिविधियाँ, संसाधन और मूल्यांकन विधियाँ प्रदान करना जो विभिन्न अधिगम शैलियों और आवश्यकताओं को पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षण को विविध रूप से प्रस्तुत करने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, शिक्षण सामग्री, प्रक्रिया या उत्पाद को प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को के अनुसार संशोधित करना। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, शिक्षण और अधिगम को शिक्षार्थी के संदर्भ के अनुसार संचालित करने का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका सही आंसर होगा,
ये छात्रों की संलग्नता और प्रेरणा को बढ़ाता है, जिससे अधिगम गहरा और प्रभावी होता है। यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, समूह आधारित अधिगम में विविध गतिविधियों के प्रयोग का एक लाभ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये सहयोग और संचार को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, छोटे समूह अधिगम गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सहपाठियों के बीच सहभागिता और सहयोगात्मक समस्या समाधान को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सी गतिविधि आत्मनिर्देशित अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक शोध पत्र जिसमें छात्र स्वतंत्र रूप से अपनी रुचि का विषय खोजते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 है हमारा, निम्न में से कौन सी गतिविधि छोटे समूहों में सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा देती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक सहयोगात्मक समस्या समाधान गतिविधि जिसमें सभी छात्र विचार साझा करें। क्वेश्चन नंबर 35 है, समूह अधिगम में विविध गतिविधियों का प्रयोग विविध शिक्षार्थियों को कैसे समर्थन देता है? तो इसका सही देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभिन्न अधिगम शैलियों क्षमताओं और रुचियों को शामिल करने का अवसर देकर। तो ये हमारा यहाँ ख़त्म होता है। अब हम पढ़ते हैं PYQ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा आत्म अधिगम सेल्फ लर्निंग की विशेषता नहीं है? यहाँ नहीं पूछा गया है। ये SSB TGT आर्ट्स एंड PCM 2024 में आया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा निर्धारित गति का पालन करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन से सामान्य समूह अधिगम गतिविधि नहीं है? ये SSB TGT आर्ट्स में आया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तित्व अनुदेशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन सा TLM नहीं है? यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल यहाँ नहीं है, पूछा गया है। ये SSB TGT आर्ट्स का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन सा प्रक्षिप्त शिक्षण सहायक प्रोजेक्ट टीचिंग एड नहीं है? SSB TGT CBZ 2024 का क्वेश्चन है ये। तो इसका देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्यामपट। देखिए ये हमारा लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा TLM के चयन के लिए उपयुक्त मापदंड नहीं है? SSB TGT CBZ 2024 का क्वेश्चन है ये भी। तो इसका देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल बाजार में उपलब्धता के आधार पर सामग्री का चयन।